हेलो बाबू, गुड इवनिंग। इसमें दिया है कि दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव यानी क्या? बिंदु। यही बिंदु है दशमलव। तो इसे दशमलव में रूप में लिखने के पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दूं तो फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा। दशमलव का मोटा मोटी ही किताबी से हट करके मोटा मोटी मैं इसका स्थानीय मान पहले बता करके देती हूँ। जैसे अगर देखते हैं कि 5 और 7 है, 0.45 है। अब इसका मतलब क्या है? दशमलव के जो बाएं साइड में जो संख्या दिया हुआ है वह संख्या पूर्ण संख्या है, और दशमलव के दाएं तरफ जो संख्या होता है वह आधा अधूरा संख्या है। तो दशमलव के दाएं के संख्या को अभी छोड़िए, दशमलव की बाएं जो 5 और 7 है, इसमें दशमलव के जस्ट तुरंत बाद लगे हुए संख्या जो होता है किस तरफ? बाएं तरफ। यह होता है इकाई। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जो भारतीय अंकन पद्धति प्रणाली जो है इसके अनुसार हम लोग जानते हैं, उसके अनुसार जो दशमलव के बाईं साइड में रहता है दशमलव के लगे संख्या इकाई है, फिर उसके बाद जो संख्या होता है वह दहाई होता है, और उसके बाद अगर संख्या कुछ है और तो क्या होगा? सैकड़ा होगा। उसके बाद भी अगर संख्या है तो हजार होगा। उसके बाद भी संख्या है तो 10,000 होगा। ठीक है। और उसके बाद इधर तो अब जान जाएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें आधा अधूरा नहीं है, पूर्ण पूर्ण पूरी पूरी संख्या है 357। इसे भी विस्तार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 357। तो 300 अजोड़ क्या है? 57 कैसे होता है? 50 और 7। तो 300 जोड़ 50 और जोड़ 7 ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बराबर क्या होता है? 357। 357 को यह विस्तार से लिख दिए है। यही चीज यही से पता चलता है कि सैकड़ा के स्थान पर है यानी सैकड़ा यानी 100, तो 300। ये दहाई के स्थान पर है तो 5 दहाई तो 50, और इकाई के स्थान पर है। बाबू पानी पीती हूँ थोड़ा सा, आप लोग तो अब आप लोग समझ गए होंगे जो स्थानीय मान होता है, बचपन में ही क्लास 2 से या 1 से ही समझिए स्थानीय मान बताया जाता है, जो गिनतारा के माध्यम से बताया जाता है। इकाई में अगर 7 बिंदु ऊपर से दिया, गिन करके लिख दिए बच्चा 7, 5 बिंदु है तो 5 और 3 बिंदु है तो 3, यानी इकाई में 7, दहाई में 5 और सैकड़ा में 3। और दशमलव के जानकारी तो 5 से होने लगता है या 4 से, तो कहीं से भी हो हम लोग को अभी समझना है क्या कि 357 को हम लिख सकते हैं 300 जोड़ 50 जोड़ 7, परंतु यहाँ जो दिया हुआ है 0.45, इसका मतलब क्या है बच्चा? तो दशमलव के जस्ट दाएं तरफ जो संख्या होता है इसका मतलब है कि 4 दशांश 4 को 10 बराबर भागों में बांटना, यानी इसे लिखेंगे 4/10। और अगर दूसरा संख्या है तो 5 हो जाएगा। क्या चीज? 5, इसका मतलब है दशांश, और दूसरी संख्या है शतांश, तो हो गया यहाँ दे दिए 100।
और उसके बाद अगर फिर कोई संख्या रहेगा तो इसका क्या मान हो जाएगा? दशांश, शतांश और ये सहस्रांश। तो इसका मतलब है 100वां, यानी 1000वां। तो 1000 दे दिए। 4 को 10 भाग में, 5 को 100 भाग में और 3 को 1000 भाग में। फिर अगर संख्या रहेगा तो उस संख्या का 10,000। फिर कोई संख्या रहेगा तो उसका क्या लाख में हम करेंगे। तो इस प्रकार से अगर बटा 10 है तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद वाली संख्या है। अगर बटा 100 है तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद दूसरी संख्या है। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो उसके जगह पर शून्य देंगे। अगर बटा 1000 है तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद तीसरी संख्या है। अगर 2 नहीं रहेगा तो दोनों के स्थान पर क्या देंगे? शून्य देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है क्या? 10 और जोड़ 5। तो इसका कहता है दशमलव के रूप में लिखें। दशमलव के रूप में लिखें। जहां 10 है तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद वाली संख्या है। क्या है? दशमलव के बाद वाली संख्या है। अभी बताए थे कि दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है उसका बटा 10 होता है। तो लिख दिए 0.2। पहले लिखें या बाद लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं समझाने के लिए किसी तरह से आपको समझ जाना है। तो ये बाद वाली संख्या तो समझ गए, और उसके पहले जो संख्या है वह इकाई है। तो दे दिए 5 इकाई, और फिर 10 है। तो इसका मतलब है कि क्या है? 105 होगा। एक दहाई और 5 इकाई और 2 दशांश। हाँ, 10 का मतलब क्या है? दहाई है, और 5 इकाई है, और उसके बाद रहेगा वो सैकड़ा रहेगा, और ये दशांश है। क्या चीज? इसे विस्तार से लिखेंगे तो पहले लिख लें दशमलव में, और उसके बाद जगह उधर है मैं लिख दूंगी। तो क्या होगा बेटा? 5 और 1, 5 इकाई और 1 दहाई, यानी इसका मतलब 1 का मतलब क्या है? 10 और 5 15। तो यही तो है। और उसके बाद यही दे देना है दशमलव, और दशमलव के बाद 2/10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 है। तो इसे अगर विस्तार से अक्षर में लिखेंगे, अंक में तो लिख दिए 15.2, और इसे विस्तार से अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि 1 दहाई है। क्या है? 1 दहाई और 5 इकाई है। 5 इकाई, 5 इकाई दें। और क्या है? 2 जो है वह 2/10 का मतलब कि 2 दशांश है। 2 बाद वाली संख्या है तो एक ही संख्या है, तो 2 दशांश। 2 दशांश है तो दशमलव रूप में इसे हम परिणित कर दशमलव रूप में बना लिए। तो इसे क्या बनाए? 15.2। 15.2 लिख दिए। अब बाद वाली संख्या है क्या कि 300 जोड़ 1। बी में दिया है कि 300 और जोड़ 1, और उसके बाद प्लस
8/10। इसे दशमलव में लिखेंगे तो पहले सोचना है कि 8/10 है, इसका मतलब है कि यह दशमलव के जस्ट लगा हुआ संख्या है और इसके पहले जो है एक इकाई है और दो एक शून्य वाली संख्या नहीं है तो दहाई में शून्य हो जाएगा और इकाई दहाई सैकड़ा वाला संख्या है यानी 3 सैकड़ा है। तो पहले इधर क्या करें, लिख लेते हैं और बराबर देके यहाँ लिख देंगे दशमलव में। क्या दिया हुआ है, 3 जो है यह सैकड़ा है, 3 सैकड़े या सैकड़ा कुछ भी लिखें और फिर क्या है, एक इकाई, एक इकाई है और कोष्ठक में इसे बंद कर दिए। हाँ, अभी बंद कैसे करेंगे, अभी तो और बच रहा है। 3 का जिक्र हम लोग कर लिए, 1 का जिक्र हम लोग कर लिए, परंतु 8 का जिक्र इसमें अभी नहीं हुआ है। तो अब कौन है, 8/10, इसका मतलब है कि 8 दशांश है। 10 का मतलब दशांश, यह दर्शाता है कि दशमलव के लगे संख्या है। 8/10 ही दर्शा दिया कि 10 के दशमलव के तुरंत वाली संख्या जस्ट लगे हुए जो संख्या होता है वही बटा 10 हो सकता है। दशमलव के बाद पहली संख्या दशांश और उसके बाद शतांश और उसके बाद सहस्रांश, उसी तरह से बढ़ते जाते हैं। चाहे उसके ज्यादा करके दशमलव के बाद 3 अंक 2 अंक का महत्व ज्यादा रहता है, 3 अंक 4 5 6 7 जाते जाते उसका मान समाप्त होते जाता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, दशमलव के रूप में तो लिखना है, या तो लिख दिए बस ज्यादा समझने के लिए। तो अब 8/10 जहाँ है वहीं पर देना है, उसके पहले देना है दशमलव और उसके बाद दे दिए 8। यह क्या हो गया, इसका मतलब है कि दशमलव 8 है, दशमलव 8 है और उसके पहले जस्ट इकाई में 1 है तो 1 दे दिए और इकाई के बाद दहाई होता है तो दहाई है ही नहीं तो क्या दे दिए, शून्य दे दिए और सैकड़ा के जगह पर क्या है, 3 है तो 3 दे दिए। क्या हो गया, 301.8। अगर इसे 301.8 इसी को विस्तार से अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा यानी 300 और उसके बाद फिर कुछ नहीं है और 1, तो इसे लिखेंगे तो क्या होगा, 301 हो जाएगा। तो 301 हो गया और उसके बाद 8 दशांश है तो अब तो उसमें कुछ समझने का जरूरत ही नहीं है। अब कोई और संख्या लेते हैं, मान लिया जाए कि 400 प्लस 30 और प्लस 5 और प्लस 8/10 और प्लस 7/100 इतना है। तो इसे कैसे करेंगे, 8/10 और प्लस 7/100 और इसे दशमलव में लिखना है तो कैसे करेंगे, इसे समझने का जरूरत है। आप लोग अब समझ गए होंगे तो पहले इतना बता देती हूँ, लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। अगर लिखूंगी तो फिर अटेगा नहीं,
या तो शॉर्टकट में लिखेंगे तो अट जाएगा। दशांश है जहां बटा 10 है, उसके बाद बाएं तरफ की संख्या होता है इकाई, तो लिख दिए इकाई। कई इकाई है? तो 5 इकाई है। और उसके बाद क्या है? 30 है। इसका मतलब इकाई दहाई 3 जो हो गया वह दहाई हो गया। और फिर क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा है, 400, यानी 4 क्या हो गया? सैकड़ा हो गया। इतना तो लिख दिए। लेकिन अब दशांश और शतांश कैसे लिखेंगे? दशमलव 8 दशांश, यहाँ तो 1 2 3 1 2 3 लिख लिए। और उसके बाद बच रहा है 8/10, यानी 8 हो गया दशांश, तो 8 दशांश दे दिए। और उसके बाद फिर है 4/100, यानी 7/100, तो 4 शतांश हो गया। लिख लिए। सब में नहीं लिखेंगे, बता दिए हैं एक एक लिख करके। तो अब सिर्फ संख्या को लिख लेंगे। समझाने का तो समझा दिए बच्चा। जहां 8/10 रहेगा बटा, वहां क्या उसके पहले दे देना है दशमलव। उसके पहले दे देना है दशमलव, तो दशमलव दे दिए। और दशमलव के पहले क्या है? इकाई में 5 है, तो 5 दे दिए। उसके बाद क्या है? 3 है, तो 3 दे दिए। उसके बाद क्या है? 4 है, तो 4 दे दिए। 5 पड़ गया छोटा, तो हो गया 435। और उसके बाद 8 दशांश है, तो क्या है? यहाँ दशमलव है। उसके बाद 8 दशांश, यानी पहली संख्या 8 है, और उसके बाद 7 है। बस क्या है? 435.87 लिख दिए दशमलव में। इसे अगर विस्तृत करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा, 4 सैकड़ा यानी 400। फिर इकाई दहाई यानी 3 दहाई होता है 30, और 5 इकाई 5 ही रहेगा। और फिर प्लस दशांश का मतलब होता है 8/10, और फिर 7 शतांश का मतलब होता है 7/100। देखिए पूरा पूरी मिल गया कि नहीं? तो आप लोग समझ गए हैं दशमलव में लिखने के लिए। अगर डी है तो रहेगा 700 प्लस 9 0 प्लस 1 प्लस कुछ नहीं और है 7/1000। आह, 7/100 दें या 1000 दें? तो अब इसे दशमलव में लिखना है। तो मैं बोली थी कि जहां बटा 10 रहेगा वही उसी के पहले दशमलव देना है। लेकिन बटा 10 तो है नहीं, इसका मतलब है कि दशांश के जगह पर शून्य है। दशांश के जगह पर क्या है? शून्य है। तो शून्य दिए और उसके पहले लगा दिए दशमलव। यही सोचें, इसका मतलब क्या हो गया कि 0/10 और दूसरी संख्या है 7/100। तो अब इकाई में है 1, तो 1 दे दिए।
और क्या है, दहाई में है 9 दहाई 90 यानी 9 है। और उसके बाद सैकड़ा में है 7 सैकड़ा यानी 700, तो हो गया 791, 791। और उसके बाद क्या है, दशमलव, कुछ नहीं, शून्य, दशा, क्योंकि 10/10 वाला कोई संख्या नहीं है और 7 है तो 7 को दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या पर आ गया 7 का स्थान, तो हो गया 7, यही तो हो गया। यदि इसे विस्तृत करते हैं तो क्या हो गया, इकाई 1 है तो 1 दिए, उसके बाद फिर दहाई, दशमलव के इधर वाली संख्या को, ऐसे होता है एक इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे नहीं इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे नहीं होता है, दाएं से बाएं, तो इकाई 1 तो दहाई हो गया 9 और सैकड़ा हो गया क्या, 9 दहाई 90 और सैकड़ा हो गया 7, तो 7 सैकड़ा यानी 700, तो 700 जोड़ 90 और जोड़ 1 इतना का तो कर लिए, और फिर प्लस 0 दहाई यानी क्या है 0/10, तो 0/10 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो 0 हो गया, और प्लस 7 बटा उसके बाद वाली संख्या होता है 60/, तो अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 100 प्लस 90 और 100 प्लस 90 और प्लस 7 है, 7 सैकड़ा और 9 दहाई 9 और जोड़ 1, तो 791 हो गया, तो 791। और उसके बाद इसका मतलब होता है क्या चीज, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हो जाता है शून्य, तो शून्य हो गया, और फिर 7/100 हो गया, आ गया 791, इतना तो समझ गए। यह आप लोग समझ रहे हैं दशमलव में संख्या का स्थानीय मान, दशमलव के पहले वाली संख्या और दशमलव के बाद वाली संख्या का क्या चीज, स्थानीय मान। कितना हो गया है 790 और 1, 790 और 1, फिर क्या है 7/100, फिर बराबर दे दिए 791 और 0.07। तो इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना से हम लोग समझना चाहिए कि यह जो है बटा 100 है, इसका मतलब इसके पहले जो है बटा 10 यहाँ शून्य रहा होगा, तो अपने मन से शून्य लगाना होगा, कुछ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद इकाई 1 दहाई 9 और सैकड़ा 7, तो 791 और पॉइंट 0.07 हो गया। अगर और है कोई संख्या जो है 700 या 7000, फिर 300 और फिर 5 और प्लस 3/10 और प्लस 3/10, 3/10 और प्लस 5, इसमें है ही 4/1000।
अब इसे लिखना है दशमलव में, तो क्या करेंगे, दशमलव में लिखना है। इसमें तो बटा 10 नहीं था, परंतु यहाँ दिया हुआ है बटा 10, तो बटा 10 जहाँ है तो समझेंगे कि वह जो संख्या है जिसका बटा में है वह दशमलव के बाद वाली संख्या है। पहले इतना जान लीजिए कि जिसका बटा में दिया हुआ है इसका मतलब कि दशमलव के दाएं तरफ की संख्या है और वही दशमलव देंगे, तो दशमलव दे दिए, तो दशमलव दे दिए और उसके बाद क्या है, 5 इकाई है तो 5 दे दिए। और फिर दहाई में होना चाहिए 2 शून्य, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 3 शून्य, तो यहाँ दिमाग लगाना है कि इकाई में सिर्फ संख्या रहता है, उसमें 1 से गुना किया जाता है, और दहाई में जो है वह संख्या रहता है, उसमें 10 से गुना किया जाता है, तो 1 शून्य रहता है। फिर उसके बाद वाली संख्या बढ़ते जाएंगे किधर, दाएं से बाएं, तो उसमें 2 शून्य रहता है, यानी सैकड़ा वाला संख्या रहता है, उसमें 100 से गुना किया जाता है, और उसके बाद जो 3 शून्य का रहता है वो हजारवें स्थान पर रहता है और उसमें 1000 से गुना किया जाता है। तो दशमलव तो लिख दिए, इकाई तो दे दिए, लेकिन दहाई वाला संख्या यहाँ नहीं है, 10 नहीं, 1 शून्य वाला संख्या नहीं है, तो उसके जगह पर क्या दे देंगे बाबू, शून्य दे देंगे। और ये जो 3 है यह सैकड़ा वाला संख्या है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर दे दिए 3, और फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर दे दिए 7। अब दशमलव तो दे लिए, दशमलव के बाएं तरफ संख्या बन गया है क्या, 5 इकाई, 5 इकाई, शून्य दहाई, दहाई शून्य, दहाई वाला संख्या नहीं है, और 3 सैकड़ा, तो 3 सैकड़ा विद्यमान है, और 7000, तो 7000 भी मौजूद है, तो हो गया 7305। और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, 3/10, तो 10 है, इसका मतलब है कि दशमलव के दाएं तरफ लगे संख्या है, सटा हुआ संख्या है, जो 3/10 को दर्शाता है, यानी 3 दशांश है, तो तुरंत दे दिए 3 दशांश, और उसके बाद होना चाहिए शतांश, यानी बटा 100, तो बटा 100 वाला संख्या गायब है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद संख्या नहीं है, तो दे दिए शून्य। उसका स्थान खाली है तो यहाँ शून्य दे दिए, यह नहीं कि 3 के बाद हम दे देंगे 4, 4 दे देंगे तो 4 शतांश हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 4 सहस्रांश, हजारमा है, तो 1000 के स्थान पर कैसे 4 का 1000 हिस्सा लगा हुआ और 100 का शतांश नहीं है, तो यहाँ शून्य दे दिए और उसके बाद दे दिए 4, यही आपका आंसर आया। क्या चीज आया, 7305। इसको अगर इतना से जोड़ेंगे तो 7305 आएगा, और उसके बाद 3 दशांश, तो 3 दे दिए, शतांश नहीं है, यानी बटा में 100 वाली संख्या नहीं है, तो उसके स्थान पर शून्य दे दिए, और अगर सैकड़ा के जगह पर यह जो 1000 है तो दशांश, शतांश, उसके बाद आता है सहस्रांश, तो दशांश शतांश नहीं है तो खाली सीट है, और उसके बाद आ गया सहस्रांश 3 शून्य वाला, यही बन गया। अब एफ में दिया हुआ है 800 प्लस 5 प्लस 4/100 प्लस 3/1000। अब इसे कह रहा है कि इसको दशमलव में लिखिए, दशमलव के रूप में लिखिए, तो दिमाग चकराना नहीं चाहिए, दशमलव में लिखने के पहले इस पर मंथन करेंगे, सोचेंगे कि आखिर है क्या। तो देखिए कि जहां से बटा शुरू हुआ
वह जो है दशमलव के बाद वाली संख्या है। तो दशमलव को इस तरह से रफ में करेंगे कि दशमलव दे दिए हैं और दशमलव के बाद होना चाहिए बटा 10, संख्या के बटा 10 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब है कि दशांश वाली संख्या के जगह पर शून्य होगा। खाली है सीट तो यहाँ दे दिए शून्य, और उसके बाद शतांश यानी बटा होता है 100, वह संख्या मौजूद है तो दे दिए 4, यानी 4/100 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूसरा स्थान पर है, हो गया 100, और तीसरा स्थान पर तो 3 शून्य रहता है तो दे दिए 3, इधर तो कंप्लीट हो गया। और रही बात दशमलव के पहले इकाई, इकाई तो दे देंगे 5 है, एक अंक सिर्फ दिया हुआ है तो इसका मतलब इकाई है, और उसके बाद दहाई में रहना चाहिए 2 शून्य, जो कि नहीं है। यह तो सैकड़ा है, 800 का मतलब है 8 सैकड़ा, तो इकाई के बाद रहना चाहिए दहाई, जो नहीं है। तो क्या है, नहीं है, तो इस सीट दहाई के जगह पर दे दिए शून्य। खाली नहीं छोड़ना है बाबू, नहीं तो फिर अगर इसे खाली रह करके और 8 दे दीजिएगा तो हो जाएगा इकाई दहाई, 8 का मतलब हो जाएगा दहाई। लेकिन यदि एक शून्य लगा देते हैं और उसके बाद 8 देते हैं तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, तो 8 सैकड़ा हो गया। कितना हुआ, 805.043 दशमलव में लिख दिए इस संख्या को। यही आपका आंसर हुआ। क्या हुआ, ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे क्या है, 5 इकाई है और शून्य दहाई है और 8 सैकड़ा है। लिखेंगे 8 सैकड़ा कौमा शून्य दहाई, और उसके बाद 5 इकाई, उसके बाद शून्य दशांश और 4 शतांश और 3 सहस्रांश। ये हुआ इसका सीट का जो वैल्यू है, स्थानीय मान है वह, और स्थानीय मान के अनुसार अब उसे अपने अपने सीट पर बैठा दिए। जो विस्तार से सीट बिखरा हुआ है तो उसे सजा करके लिख दिए, तो इस तरह से आया 805.043। दशमलव के पहले वाली संख्या को बोल सकते हैं 805, लेकिन उसके बाद वाली संख्या है तो एक एक करके बोलना चाहिए। दशमलव के बाद लगे संख्या एक है 0, 4, 3, यह नहीं कि 043, ऐसे नहीं। बोलने का बोल देते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन नियम वह नहीं है। और जी में मैं 1 देती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग समझेंगे तो बना लेंगे। 7000 और प्लस 300 प्लस 4 दहाई और प्लस 3 या कुछ और दे दें 2 और प्लस 5/10 और फिर 5/10 और क्या दिए 7/100 और प्लस 9/1000। और इसे आपको ऊपर में दिया हुआ है कि दशमलव के रूप में लिखिए। इतना बताने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब आप नहीं समझे होंगे दशमलव का मतलब क्या होता है। दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उसे दशांश कहा जाता है। उस संख्या को 10 बराबर भाग में बटा हुआ रहता है, और उसके बाद संख्या है, इसका मतलब है कि जितना संख्या है उसका 100वां हिस्सा, और उसके बाद संख्या जो रहता है, सॉरी बच्चा, 7/100 और 9/100 दिए हैं, जो कि गलत है, एक शून्य यहाँ और रहना चाहिए।
7/100 और 9/100 का क्या होगा, कैसे बनाएंगे। यह दशांश के स्थान पर है, इस शतांश के स्थान पर है और इस सहस्रांश के स्थान पर है। तो ज्यादा आपको भटकने की आवश्यकता, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कहाँ दशमलव देंगे, दशमलव के दाएं तरफ कैसे हम उसको सीरियली ढंग से सजाएंगे और दशमलव के बाद किस तरह से सजाएंगे, यही आप में सिर्फ करना है। और फिर अब मैं इतना बता चुकी हूँ, इतना में आप लोग समझ जाइएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, सहस्रांश, इसका मतलब हुआ इसमें जो मैं बताई वह दशमलव के दाएं तरफ और दशमलव के बाएं तरफ का वैल्यू क्या होता है बता दिए। तो लगभग आधे घंटा का हुआ और इसको देखना नहीं भूलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगा और मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।